मैं तो कहूँगा जितने ज़्यादा पैसे मिल नहीं ना, समझे ना कि आपके पास कैसर अंकल आ गए हैं। ठीक है, ठीक है। तो बात करें इसकी फिर। जो बाकी नसीब की बात है, ये देखते हैं, अपने अब्बू से बात करेंगे। आप बता दें अपनी डिमांड, और अच्छा रेट ही बताना कि बात बन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। ये मेरा व्लॉग कल का शुरू हुआ है, तो ये इसमें बहुत दिलचस्प से आपको बातें देखने को मिलेंगी, और सबसे बड़ी बात है इसमें आपको कुर्बानी का बकरा देखने को मिलेगा। हाँ जी, तो क्योंकि ईद नज़दीक है तो हर तरफ बकरों की बातें जा रही है। तो कल मैं बोर हो रही थी, अपनी फ्रेंड की तरफ चली गई, वहाँ हम गपशप कर रहे थे, तो बातों में बात निकल आई कुर्बानी के बकरे की। तो हमारे जानने वालों की तरफ भी एक बकरा था, तो चले आ गया, आपको पता चलता जाएगा। वहाँ हम बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो फिर उनकी बेटी ने वहीं पे खाना भी तैयार कर लिया। तो कह रही थी आंटी आप खाना खा के जाए। मैंने बोला नहीं बेटा, घर जाना, जुनेद लोगों ने भी खाना खाना, और मैंने मिठू लोगों को नहलाना भी है। तो घर आके जैसे ही मैंने मिठू लोगों को, वहाँ मैंने चाय शाय पी, मेरा तो पेट फुल था, खूब हमने वहाँ पे इंजॉय किया, बातें की, बहुत मज़ा आया, अच्छा टाइम गुजरा। फिर मिठू लोगों को नहलाने लगी तो उनका ये शावर टूट गया। शावर टूटने पे मेरी तबीयत बड़ी डिस्टर्ब सी होगी। फिर मुझे ख्याल आया घर में ये एक शावर पड़ा हुआ है। फिर मुझे काफ़ी ढूंढने के बाद आखिर वो शावर मिल ही गया। तो वो फिर मैंने ये इसी बोतल के साथ वो अटैच कर लिया, टूटा हुआ मैंने रख दिया। जुनेद के पापा खुद ही ठीक करेंगे। ये दूसरा शावर मैंने लगा दिया ताकि मिठू लोगों को नहलाया जा सके। गर्मी बहुत ज़्यादा, दिन 2 बजे का टाइम था, इनको कितनी गर्मी लग रही थी। और आप ये देख रहे हैं जब ये मिठू लोग नहा रहे हैं, इनको कितना सुकून मिल रहा है। ये ज़रा भी अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं। मिठू देखें माशाल्लाह से सुकून में है, मिट्टी को देखें, चीकू को देखें, जैसे हमें गर्मी लगती है इन परिंदों को भी गर्मी लगती है। इनका बहुत ज़्यादा ख्याल को नहलाने के बाद फिर मैंने खाना खाया। चावल माशाल्लाह से मेरी फ्रेंड ने इतने ज़्यादा मुझे भेजे थे कि बल्कि जुनेद ने, मैंने भी खा लिए, बल्कि आज दोपहर को भी मैंने यही चावल खाए हैं। खाना खाने के बाद मैंने फिर मैंगो वगैरह खाए, क्योंकि आजकल मैंगो का मौसम है। यही फ्रूट तकरीबन हर घर में, मेरा ख्याल है, बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं। मेरे बेटे को खुद से ये मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो उसने 2 मेरे लिए भी रखे थे, मामा आप भी खा लें। तो फिर मैंने खाने के बाद ये चावल खाए, उसके बाद ये मैंने मैंगो खाया। उसके बाद बड़ी मज़े की नींद आई, और हम तकरीबन थके हुए थे, सारे ही सो गए। तो सो के उठ के चाय बनाई, चाय पी सब ने मज़े के साथ। सारी थकावट तो इस चाय के साथ उतरती है। जितनी तरबेले में चाय पी जाती है, मेरा ख्याल है कहीं नहीं पी जाती। सोने से पहले चाय, सोने के बाद चाय। मैं कहती जितनी चाय हमारी तरबेले में चलती है कहीं भी नहीं चलती होगी। खैर अब तो लाहौर जाए, वहाँ पे भी चाय का शोर डला होता है। खैर शाम को हमने चाय पी, गर्मी का टाइम था, तो हाफ हाफ कप मियाँ साहब ने चाय बनाई। हमारे घर में चाय जो है ना, जुनेद के पापा खुद ही बनाते हैं, उनको किसी के हाथ की भी चाय पसंद नहीं होती है। तो जुनेद तो चाय पीता नहीं है। मैंने कहा चलो जुनेद आज पी लो थोड़ी सी। तो कह रहा था चले ज़्यादा नहीं, बस जिससे बिस्किट डिप हो जाए, तो इतनी मुझे चाय देनी है। तो चाय असल में 2 कप ही हमने बनाई थी, लेकिन जब इसने कहा तो हमने चाय को 3 हिस्सों में डिवाइड। लो जी, जैसे ही चाय पी जुनेद चला गया बाहर अपने दोस्तों के पास, और उसके पापा चले गए अपनी शॉप पे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी फ्रेंड को मिल के आऊँ। तो वो जो सामा की मामा है वो गाँव गई हुई थी, 1 हफ्ते के बाद वापस आई थी। तो मैंने सोचा उनसे मिल के आती, थोड़ा टाइम मैंने उनके साथ गुजारा। फिर मगरिब के करीब मैं घर वापस आ गई। मियाँ साहब की ड्यूटी होती है, मैंने कहा रोटी भी बनानी है, तो थोड़ी देरी बस गपशप की। मैंने कहा चलें, 1 हफ्ते के बाद वो आई हैं। ये सारे हमारे अपने बहन भाई हैं तरबेले में, सब एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हमारे अपने बहन भाई हमसे बहुत दूर रहते हैं, लेकिन ये जो हमारे बहन भाई हैं हमें अपनों से भी ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि हमारे दुख सुख में यही हमारे साथ खड़े होते हैं। फिर हमने सब ने मिल के रात का खाना खाया, और जुनेद के पापा चले गए ड्यूटी पे, और मैं और जुनेद फिर गपशप करने लग गए। से मुझे टाइफाइड हुआ है, मैं रात की चाय बिल्कुल नहीं पी रही। जहाँ तो तरबूज वगैरह हो या कोई ठंडी ठंडी चीज़ हो, तो बुखार में दिल घबराता है बहुत ज़्यादा। तो चाय रात को आजकल मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। और जुनेद तरबूज नहीं पसंद करता, इसको भी मैंने अपने साथ। आज सुबह फिर हम 10 बजे के करीब बकरा देखने चले गए। प्रोग्राम हमारा कल का था कि आज हमने जाना है, प्रोग्राम तय था, इसलिए जाने में हमें कोई मुश्किल नहीं हुई है। उन्होंने भी अपने काम सिस्टर ने निपटा लिए, मैंने भी अपने सारे काम टाइम पे कर लिया। अब हम जा रहे हैं सोबड़ा की तरफ, और वहाँ हम देखते हैं बकरा। आपने हमारे साथ साथ रहना है, और आपने भी अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और उसमें बकरा आपको कैसा लगा है। और देखें अब आगे जाके आपको क्या नज़र आता है। हम देखने के एक बकरा गए थे, हमें 2 बकरे मिल गए। तो ये जो पहला बकरा हमने ये देखा, ये माशाल्लाह से हमें बहुत पसंद आया। इसी की बात चल रही थी, और यही हम देखने आए थे। ये मेरा व्लॉग जो था उसमें इनको, ये जो फैमिली है मेरे साथ गई, इनको ये बकरा पसंद आ गया था, इनकी पूरी फैमिली को। तो इनकी जब मैं उनके घर जाके बैठी तो बातों में बात निकली, तो उनकी बेटी कहने लगी आंटी क्यों ना ये बकरा देखने जाया जाए। तो मैंने कहा चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है, घर वाली बात है। तो फिर वो प्रोग्राम, वैसे जाना हमने कल शाम को था,
लेकिन उनका जो बेटा था सिस्टर का वो नाइट ड्यूटी करके ड्यूटी करने जाना था, तो वो कह रहा था कि लेट हो जाएंगे। तो फिर हमने बोला कि संडे भी है तो चलो फिर आज की हमारी बात डील हो गई जाने की। तो फिर जब उनके घर गए तो गर्मी का टाइम था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इनके घर गाय भी अपनी है। इन्होंने हमें मीठी सी लस्सी पिलाई, बहुत मज़ा आया। बकरा हमने देखा, लाजमी बात है जो भी चीज़ होती है फिर बड़ों से मशवरा तो किया जाता है। तो फिर वो जो सिस्टर का बेटा था अपने फादर से डिस्कस कर रहा था फ़ोन पे, और ये जो जिनका बकरा था उनके हस्बैंड के साथ भी हमारा रब्ता नहीं हो सका। मतलब बात कर रहे थे, बार बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका नंबर नहीं मिल रहा था, बिज़ी जा रहा था। इसरार भी कह रहा था कि बात बन जाए, क्योंकि इसरार के ये साथ वाला घर है बिल्कुल, इसलिए हमें कोई मुश्किल नहीं हुई है। इसरार ने हमारे साथ बहुत तावन किया, अल्लाह इसको जज़ा दे। ये काजीपुर से आया था थका हुआ अपनी मामा को छोड़ के, ये हमारे कहने पे फ़ौरन मेरे साथ आ गया। तो इसने माशाल्लाह काफ़ी तावन किया। फिर सिस्टर का बेटा अपने जो आपको मुनासिब लगता है आप देख लें। तो उसके बाद फिर आंटी सब्र करें, मेरे ताया अबू के घर भी एक बकरा है, वो भी आप देख लें। तो उसी के कहने पे हम फिर उनके तायाबू के घर चले गए। वो कहता है कि आंटी मैं तो फिर घर जाता हूँ, क्योंकि मामा भी घर नहीं है, पापा भी ड्यूटी पे, और मैंने घर में जाकर भी मुर्गों को खाना वगैरह भी देना है। तो इसरार अपने घर चला गया। हमने बहुत कहा कि हम तुम्हें छोड़ आएंगे, लेकिन कह रहा था नहीं आंटी जी मैं जाता हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम हो सकता है लग जाए। तो जब हम आए तो इनकी फैमिली पूरी जो है वो गाजी शॉपिंग करने गई हुई थी, वकास अकेला ही घर में था। तो ये माशाल्लाह से बकरा बहुत ज़्यादा हमें पसंद आ गया। ये इसका नाम है सुल्तान। तो सबसे ज़्यादा जो सिस्टर का बेटा उनको ये वाला बकरा पसंद आया, लेकिन उस वक्त हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो भी बकरा बहुत अच्छा था, ये भी बकरा बहुत अच्छा था, लेकिन ये काफ़ी महंगा बकरा है उससे, ठीक है, लेकिन ये खूबसूरती में भी ज़्यादा है। और इसकी जो सबसे अच्छी बात थी ना, वकास, इसका नाम वकास है, ये जो इसका मालिक है, ये अंकल इफ्तिहार का बेटा है, इसरार का कज़न है, तायाबू का बेटा है। तो ये जो 1.5 साल हो गया ये बकरा इसके पास है। तो इसने मेरी सिस्टर चाहती थी कि ये बकरा जो है ना जिससे भी हम ले, उनसे ये डील नहीं हो रही थी कि वो अपने पास रखने पे नहीं मान रहे थे, कह रहे थे कुछ पता नहीं चलता, कुछ नुकसान हो जाए, आपकी कुर्बानी ख़राब हो जाए, मतलब नई डील बनी वहाँ पे। लेकिन हमने उनको कहा हमारा वेट ज़रूर करना है, हमें इस बकरे का तो पता ही नहीं था। ये तो इसरार ने हमें फिर वापसी भी बताया कि आंटी अगर उधर भी देखना है तो देख लें। तो बस ये इसरार की मेहरबानी और अल्लाह का करम है कि ये सुल्तान हमें मिल गया। तो ये सुल्तान जो है सिस्टर के बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। हालांकि ये काफ़ी महंगा है, लेकिन ये बात है ये वकास ने हम ही बांट ली कि मैं इसके अपने ईद तक अपने पास रखूँगा। फिर वापसी पे सिस्टर लोगों ने हमें मज़े का ये जो गन्ने का रस पिलाया, गर्मी लगी हुई थी, बहुत मज़ा आया। अल्लाह पाक इनको जज़ा दे। आज का व्लॉग कैसा लगा आपने बताना ज़रूर। अल्लाह हाफिज़। एक सेकंड, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।